Hello, good morning. We meet again with the new topic that is in the artificial intelligence. Already we have discussed in the DeepSeek V3 and DeepSeek R1. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि DeepSeek क्या है और अभी जो AI का है ना एक रेस चल रहा है और चाइना जो है अभी इमर्ज कर रहा है कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्री स्पेशली इन द यूएसए और बिग टेक कंपनी एज लाइक द OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट, बाइक्ड, गूगल, मेटा एंड अदर्स. सो अभी जो AI आया है चाइना का नेम कीमी के 1.5, यह जो है डीप सीक R1 जो कि OpenAI का A01 को बीट कर रहा था, यह भी सबको बीट कर रहा है. सबसे बड़ी बात यह है द फ्रैक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू द OpenAI इन्वेस्टमेंट, और ये भी ओपन सोर्स है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द AI हो रहा. सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस. तो अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली यह कीमी के 1.5 है क्या. जिस तरह डीपसीक V3, डीपसीक VR1 को किसने डेवलप किया था? डीपसीक कैसे डेवलप किया था, कौन से मॉडल पे काम करते हैं और क्यों यह इतना हाइप हो गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी डिस्कस. सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस रिप्लेस दिस डीपसीक टू द कीमी के 1.5. यहां हम क्या डिस्कस करेंगे? कीमी के 1.5. तो लेट अस सी फर्स्ट द न्यूज. सो AI आर्म रेस. राइट नाउ वी आर इन द AI आर्म रेस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रेस चल रहा है. यू नो वेरी वेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स दैट मशीन दैट हैव एबिलिटी टू मिमिक द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. मीन वैसा मशीन जो आदमी की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इन हिंदी कॉल्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी ऐसा बुद्धिमत्ता जो कृत्रिम है, हमने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया. हम लोग को किसने बनाया है? गॉड बनाया है ना. और हम लोग जो मशीन को हम अपने जैसे बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो चाइना मॉडल लाइक डीपसीक R1 ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड कीमी के 1.5 दैट चैलेंज द US डोमिनेंस स्पेशली इन द OpenAI और द क्लाउड का. ये दो है जो सबसे ज़्यादा हाइप में है. अभी हर किसी से पूछिएगा AI में तो ChatGPT का जरूर नाम पता होगा. ये अलग बात है कि उनका वर्जन नहीं पता होगा, बट ChatGPT तो सबको पता होगा, सो कि बहुत पॉपुलर है ना. तो कीमी के 1.5 जो है यह अभी सुपीरियर अल्टरनेटिव हो गया है. किसका? OpenAI का O1, O फॉर यहाँ ओमनी होता है ना, ओमनी 1 का, और GPT-4o, हेयर O इज ऑल्सो ओमनी, एंड क्लाउडी 3.5 सोनेट का. यह जो है ना यह बड़ा हाइप वाला AI है, यानी सबसे ज्यादा मार्केट में यही AI है, और इसको जो है बीट कर दिया कौन? कीमी के 1.5. किसने किया? कीमी के 1.5. तो यहां पे अब हम लोगों को समझना है कि कीमी के 1.5 को किसने डेवलप किया. एज लाइक ChatGPT को किसने डेवलप किया? कंपनी नेम OpenAI, है ना. तो उसी तरह कीमी के 1.5 के बारे में जानेंगे. उसके बाद में जानेंगे कि क्या इसका डिफरेंशिएटर है, यानी कैसे यह जो इस्टेब्लिश्ड AI है उनसे अलग है, यानी की डिफरेंशिएटर. क्लियर. उसके बाद में कुछ सिग्निफिकेंस देखेंगे. तो चलिए एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द कीमी के 1.5 या कीमी के 1.5 क्या है? अगर सबसे पहले डेवलपर की बात करते हैं तो कौन है? बीजिंग बेस्ड स्टार्टअप, यानी चाइना का है. एक का नाम क्या? मूनशॉट AI. याद रखिए क्या है? मूनशॉट AI. जिस तरह ChatGPT का कौन है? OpenAI. डीपसीक R1 का कौन है? डीपसीक V3 का कौन है? डीपसीक. एज लाइक कीमी के 1.5 का कौन है? मूनशॉट AI. इसके फीचर की बात में करते हैं तो यह मल्टी मॉडल AI है. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी मॉडल? मल्टी मॉडल मीन्स होता है कि वैसा AI जो हर मॉडल पे काम करे, यानी या टेक्स्ट पे भी काम करेगा, इमेज पे भी काम करेगा, वीडियो पे भी काम करेगा, और किसी तरह का कोई कोडिंग देंगे उस पे भी काम करेगा, और सब पे काम करेगा, यानी हर मॉडल को यह एग्जीक्यूट करके आपको देगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मल्टी मॉडल AI. कॉस्ट इफिशियंट, यू नो वेरी वेल, या लोअर कॉस्ट है. लोअर कॉस्ट वर्सेस द US मॉडल का. US मॉडल एयर द OpenAI, यानी माइक्रोसॉफ्ट बैक है, गूगल का बहुत सारा है ना, मेटा का है, मेटा फेसबुक वाला मेटा. तो इनसे जो है यह लोअर कॉस्ट का है. क्यों लोअर कॉस्ट है? ऑलरेडी हम बता चुके हैं, चूंकि GPU है ना, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर इन द AI होता है. इसका मैं 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका है. एक ऑलरेडी ट्रंप जो
कैटेगराइज किए थे पूरे वर्ल्ड को फॉर द जीपीयू, यानी जीपीयू कैसे ले सकता है कोई, इस पे कैटेगराइज किए हुए थे, तो वो भी डिस्कस किया हूँ। और ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ डीप सीक में कि या निविडिया का लोग लेता है और नॉर्मली जो है अदर कंपनी का जो ये लोग लेते हैं। सो दैट्स वाई मेक द डिफरेंशिएट एंड द इन्वेस्टमेंट, या लोअर कॉस्ट बना देता। फोकस एरिया इसका क्या है, किसका, किमी के 1.5 का, या मैथमेटिक्स, कोडिंग, विजुअल टेक्स्ट और रीजनिंग और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट टास्क को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता। किसी तरह का मैथमेटिक्स दे दीजिए सॉल्व कर देता, कोई कोड दे दीजिए उसको डी कोड कर देगा, कोई विजुअल टेक्स्ट दीजिए उसको भी डी कोड कर देगा, किसी तरह का रीजनिंग दीजिए उसको बना देगा, और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट टास्क भी दे देगा, यानी बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट का टास्क भी देंगे तो परफॉर्म करेगा। सो दैट इज द फोकस एरिया ऑफ किसका, किमी के 1.5. So that is the developer and key feature. Right now, what is the key differentiator? Earlier I told you that is the main things, that is the Kimi K 1.5 और the USA and Western AI में क्या key differentiator है। तो अभी आप देखें है कि मल्टी मॉडल रीजनिंग है, ये तो समझ गए कि हर मॉडल पे काम करता है, यानी दे कैन प्रोसेस, इट कैन प्रोसेस टेक्स्ट, इमेज, कोड, या सबको मिला के टुगेदर पे भी यह प्रोसेस कर सकता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड के व्हाट, मल्टी मॉडल रीजनिंग, है ना। की डिफरेंशिएटर है री इनफोर्स लर्निंग, दैट इज द न्यू थिंग्स, री इनफोर्समेंट लर्निंग। दिसी किसी भी एआई में 3 तरह के लर्निंग होते हैं, उनको डाटा को सिखाया जाता है, लर्न कराया जाता है ऑन द 3 मेथड। फर्स्ट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग, और थर्ड इज कॉल्ड री इनफोर्स लर्निंग। अभी हम इसका डिटेल्स देखेंगे, बट हियर इन द री इनफोर्स लर्निंग मीन्स क्या होता है कि ऐसा लर्निंग जो अपने मिस्टेक से भी लर्न करे और रिवार्ड से भी लर्न करे। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अगर कोई काम किया आदमी, अगर कोई मिस्टेक होते हैं, अगर कोई बोलता है कि नहीं ये आपका काम अच्छा नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, हम एक लर्न करते हैं उसे। सिमिलरली अगर मैं या कोई ह्यूमन बीइंग कोई काम करे, अगर उसे रिवार्ड दिया जाता है तो क्या उससे भी वह लर्न करता है कि या दिस वर्क इज सुटेबल फॉर दिस सिचुएशन, या दिस आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो उनको पता चलता, तभी तो रिवार्ड मिला। एज लाइक मशीन को भी इस तरह का डेटा दिया जाता है और इस तरह का लर्निंग, दिस इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, री इनफोर्स लर्निंग। सो दैट इज द बेस्ड ऑन द री इनफोर्स लर्निंग, मीन्स लर्न थ्रू द एक्सप्लोरेशन एंड रिवार्ड एंड ऑल्सो रिवार्ड, है ना, मिस्टेक। क्लियर। चेन ऑफ थॉट, चेन ऑफ थॉट क्या होता है, चेन ऑफ थॉट मीन्स दैट इज द ए सबसेट, यानी यह जो एआई है, अगर कोई चीज आप किसको देंगे कुछ करने के लिए, तो यह सबसे पहले थॉट का चेन बनाएगा, यह सही है, इस पैराग्राफ का यह मतलब, इस पैराग्राफ का यह मतलब, इस पैराग्राफ, और सारे थॉट को फिर कंपाइल करके तब एक निचोड़ निकलेगा, दैट इज द निष्कर्ष, दैट इज द कंक्लूजन, एंड वह आपको आंसर के रूप में देगा। मीन्स दैट वर्क ऑन द चेन ऑफ थॉट, नॉट ओनली द थॉट, डाटा दिया और उसको प्रोसेस करके दे दिया, नो, दिस इज द बेस्ड ऑन द चेन ऑफ थॉट, दैट इज कॉल्ड द सीओटी। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स दैट एआई इज द बेस्ड ऑन द सॉल्विंग एडवांस प्रॉब्लम, बिकॉज they are in the multimodal, this is the reinforced learning, this is the chain of thought, है ना, यानी complex mathematics कोडिंग को भी सॉल्व कर सकता। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो देखें, यानी ये अप टू 128,000 टोकन को भी प्रोसेस कर सकता। टोकन इनका एक, जिस तरह वर्ड हम लोग लिखते हैं ना, इनका टोकन में होता है ना, एल्गोरिथम पे काम करता। सो दैट इज द की डिफरेंशिएटर ऑफ किमी के 1.5। नेक्स्ट इज व्हाट, अब देखिए थोड़ा सा आप ये सीख लीजिए, अभी जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग बताएं, देखिए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। एआई क्या होता है, एआई आपको पता है कि दैट इज द इंटेलिजेंट मशीन, इंटेलिजेंट मशीन हम बोल सकते हैं ना, एआई इज ए इंटेलिजेंट मशीन। एंड व्हाई मशीन बिकम इंटेलिजेंट, मशीन कैसे इंटेलिजेंट हो जाता है, ह्यूमन बीइंग कैसे इंटेलिजेंट होता है। एक बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत तरह का डेटा फीड होते रहते हैं उनके ब्रेन में, बहुत तरह के डेटा फीड होते हैं। एक बच्चे को अगर ये बताएंगे पेन है तो यह पेन ही फीड होंगे। अगर शुरू से बच्चे को बताइए कि नहीं दिस इज द ग्लास, तो इसको ग्लास ही मानेगा,
जैसे देखते हैं हर रीजन में बच्चे एक अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं बिना ग्रामर का, कोई ग्रामर का ज्ञान नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा परफेक्ट बोलते हैं। भाई क्योंकि शुरू से उनको उस तरह का डेटा दिया गया है ना, उस तरह का डेटा दिया गया और वही ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली क्या होता है कि मशीन को क्या होता है, सबसे पहले इंटेलिजेंट बनाने के लिए एक डेटा दिया जाता है और डेटा को लर्न कराने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी मशीन कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता विदाउट द मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, डेटा देना, डेटा को देना। अब जो लर्निंग का फेज होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लर्निंग। फर्स्ट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और थर्ड इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यानी इसमें क्या होता है, टास्क ड्रिवन प्रेडिक्ट, यानी इसमें टास्क दिया जाता है, ये टास्क है आपको करना है, ये टास्क है आपको करना है। जैसे छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है या किसी को कैसे इंटेलिजेंट बनाया जाता है, पहले टास्क ड्रिवन, उसके बाद अनसुपरवाइज होता है तो डेटा ड्रिवन, यानी डेटा दिया जाता है, डेटा के आउटपुट लिया जाता है। और तीसरा जो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मींस लर्न फ्रॉम मिस्टेक। तो सबसे हेवी, सबसे अच्छा लर्निंग होता है रीइंफोर्स लर्निंग और किमी के 1.5 क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे बेस्ड एआई है। क्लियर? चलिए सेकंड जो हम लोग देखें है चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट पे देखिए, चेन ऑफ थॉट मींस व्हाट, सिंपल एलएलएम अप्रोच है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी बहुत लैंग्वेज दिया जाता है, बहुत सारे टोकन, बहुत सारे डेटा दिए जाते हैं ना। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है कि नॉर्मली होते हैं सिंपल एलएलएम अप्रोच, डेटा दे दिया गया, और दूसरा होता है कि सीओटी, चेन ऑफ थॉट, यानी ह्यूमन बीइंग भी, मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग को कोई चीज आप क्वेश्चंस करते हैं तो उनका जो थॉट है ना कई एंगल पे काम करता है। जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, दे आर थिंक लाइक अबाउट द सोशल पे क्या असर पड़ेगा, पॉलिटिकल पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमिकल पे क्या असर पड़ेगा, और अब ये सारे थॉट को रियलाइज करके और वह आपको आंसर देते हैं। मींस दे हैव थॉट बट दे हैव चेन ऑफ थॉट, एक चेन बना हुआ, दिस थॉट, दिस थॉट, दिस थॉट, दिस थॉट, दिस थॉट, एंड दे प्रोसेस द वन ऑफ द आंसर, दैट इज कॉल्ड द चेन ऑफ थॉट, मींस व्हाट, COT, and Kimi K 1.5 based on the COT. Got it? चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, परफॉर्मेंस बेंचमार्क थोड़ा देख लेते हैं क्या है। मैथमेटिक्स के 500 का स्कोर था तो यह 96.2 किया, जबकि चैट जीपीटी बहुत कम किया। या मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन होते हैं अमेरिका में, उसमें 70.7 किया। एडवांस मैथ बेंचमार्क कोड शेयर 94th परसेंटाइल लाए हैं। इफिशियंसी अगर इसका देखेंगे तो अप टू 550% है कंपेयर टू जीपीटी 4 एंड क्लाउडी 3.5। क्लियर? और इसका कंक्लूजन क्या होगा कि किमी के 1.5 एज लाइक एआई टेक्नोलॉजी में एक एडवांसमेंट ला रहे हैं, जिस तरह डीप सीक लाए हैं। और यह जो लीडिंग वेस्टर्न मॉडल है, अमेरिका का मॉडल, वेस्टर्न कंट्री का मॉडल, वह उनको यह आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी अभी एआई का कंपटीशन जारी ही है और चाइना जो है अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है रिगार्डिंग द वेस्टर्न कंट्री। क्लियर? So this is all about this Kimi K 1.5. Clear? So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.